SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय HRD स्टेट मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा के जे कि एक संवाददाता सम्मेलन केलन और अपन पार्टी से जुड़ल कार्यक्रम सब के बारे में विस्तार से बतौलन। कहलन जे पार्टी अखन एक अभियान चला रहा हल्ला बोल दरवाजा खोल, एही अभियान के समीक्षा कर रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी दिलन जे पार्टी की तरफ से चलाल जा रहा हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम के सफलता दिख रहा है। किछु जिला के छोड़कर सब जिला में कार्यक्रम दशहरा तक समाप्त हो जात। एहि कार्यक्रम के सीधा तौर पर जनता से जोड़ कर देखल जा रहा है, जेकर नाम हल्ला बोल दरवाजा खोल महासम्मेलन राखल गेल। एहि कार्यक्रम के एजेंडा में गरीबक शिक्षा के स्थिति बदहाल है। एहि तरह से वंचित वर्ग के लिए न्यायपालिका में सेहो दरवाजा बंद है। अगर केओ वंचित व्यक्ति चाहे तैयो जज नहीं बन सकैया। वो कहलन जे खीर के पैगाम कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू है, अहाँ सब एहिमे आमंत्रित छी। दूध कहाँ से हैत और चावल कहाँ से एकर ओही दिन फैसला कयल जायत। सीट शेयरिंग के लोग कहलन जे एहिमे किछु नया नहीं, मीडिया में जे आबि रहल है वो मीडिया के क्रिएशन है। एक दिन दिखाते हैं लिखते हैं कि यह हो गया और दूसरा दिन खुद ही वही लिखते हैं दिखाते हैं कि यह नहीं हुआ। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी कहीं है ही नहीं। तो मीडिया के लोगों के बीच की बहस है, उसमें हमको कहाँ जोड़ने की अभी जो मीडिया के लोग ही पक्ष में विपक्ष में अपनी राय आज कुछ कल कुछ सूत्र से राय कुछ, उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो कहीं है ही नहीं। अपनी बात कह रहा हूँ, अभी जो भी खबर चल रही है उसमें मीडिया के लोग ही सूत्र से कुछ बताते हैं, कुछ दूसरी मीडिया के लोग उसी सूत्र का खंडन करते हैं। आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। वाले लोग हैं उनके लिए इंतजाम बहुत है, लेकिन गरीब लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए कि इंतजाम लगभग नहीं के बराबर है। उनके बाल बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करनी पड़ेगी। सीधे तौर पे कहा जाए तो शिक्षा के दरवाजा को, शिक्षालय के दरवाजों को गरीबों के लिए खोलने की जरूरत है। साथ ही साथ उच्चतर न्यायपालिका में, हायर जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, इनके लिए जज के रूप में पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऋषि परिवार का हो, ऊंची जाति का भी कोई नौजवान जो गरीब परिवार से आता है, चाहे कितनी भी उसके अंदर मेरिट क्यों ना हो, अगर वह चाहे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जज बन जाएं, तो उनके लिए भी दरवाजा बंद है। जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी संस्था जो न्याय देने की इस देश में सबसे बड़ी संस्था है, इन संस्थाओं में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा ठीक से नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर के हत्या के बाद अब समस्तीपुर में एक जमीन व्यवसायी के गोली मार दिल गेल। समस्तीपुर जिला के ताजपुर बाजार के शंकर टॉकीज के पास किराना व्यापारी सुनील शाह के मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधी पीछा को 3 गोली मार दिलक। घटनास्थल से स्थानीय लोग सब उनका घायल अवस्था में उठाकर टेम्पू से समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचलन, जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कर दिलन। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार दलवल के साथ मौका वारदात पहुंच चुकल चला और घटना के बारे में जानकारी ल रहा चला। थाना अध्यक्ष बगल के दुकान में लागल CCTV फुटेज के सेहो खंगाल रहा छल। स्थानीय लोग सब एहि मामला के लोगों काफी आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिलन। बाद में स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और प्रशासन के समझावे बुझावे के बाद जाम हटाल जा सकल। होते भाकपा माले के सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह जघन्य हत्याकांड के निंदा करते त्वरित कार्रवाई कर अपराधी सबके गिरफ्तार करे के मांग के लेने बिहार में नहीं। देखिए, लगातार जिस तरह से पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है अपराध का घटना बढ़ रहा है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसका क्या निदान होगा ये जनता जानना चाहती है। कब इस तरह का अपराध रुकेगा ये जनता जानना चाहती है। जब तक जनता को संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा और सरकार ठोस वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी, वैसे अपराधियों पर या वैसे शिथिल पुलिस पदाधिकारियों पर। विपिन कुमार साहब इनका भाई बड़े हम भाई को समझाते थे, बउआ सही सलामत है ना तो ठीक है भैया। किसी से दुश्मनी भी था? दुश्मनी सर हम नहीं जानते हैं। एक तरफ जहां समस्तीपुर में जमीन व्यवसायी के गोली मार दिल गेल, ओते
दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी विनोद कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ तीनू जिला दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के आपराधिक रिकॉर्ड के जानकारी दऽ रहल छलाह। दरभंगा प्रक्षेत्र के आरक्षी उप महानिरीक्षक विनोद कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के पिछला एक सप्ताह के आपराधिक ब्यौरा पेश कऽ रहल छलाह और एही दौरान समस्तीपुर में एक जमीन व्यवसायी के गोली मार देल गेल। डीआईजी विनोद कुमार बतौलन जे बीतल सप्ताह दरभंगा में कुल 47 गिरफ्तारी भेल, मधुबनी में 133 और समस्तीपुर में सेहो 133 गिरफ्तारी भेल। ओतय यातायात नियम के उल्लंघन करय वाला वाहन चालक सबसँ दरभंगा प्रक्षेत्र में लगभग 62,400 रुपया वसूलल गेल, जबकि मधुबनी में 1,19,200 रुपया और समस्तीपुर में 69,200 रुपया के चालान काटल गेल। शराब के मामला में दरभंगा में 33 लीटर देसी और लगभग 613 लीटर विदेशी शराब बरामद कयल गेल। मधुबनी में 2,938 लीटर देसी शराब और लगभग 2,068 लीटर विदेशी शराब बरामद कयल गेल। समस्तीपुर में कुल 112 लीटर देसी शराब और लगभग 100 लीटर विदेशी शराब बरामद कयल गेल। शराब बरामदगी में अभियुक्त के गिरफ्तारी में दरभंगा में 24 गिरफ्तारी भेल, जबकि मधुबनी में 65 और समस्तीपुर में 19 गिरफ्तारी भेल। ये पिछले सप्ताह में तो अधिकतर पुलिसकर्मी मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्वक पहलाम के लिए व्यस्त रहे और मुहर्रम रेंज में एक दो जगह छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी सब जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ पहलाम। इसके लिए यहाँ की जनता, रेंज की जनता को बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दोनों समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर इस त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया। पिछले सप्ताह अपराध या अपराधियों के संबंध में जो कार्रवाई हुई उसमें पूरे रेंज में 313 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। सबसे अधिक मधुबनी में 133 और समस्तीपुर में 133 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इसमें वाहन 4 पहिए वाहन, मैगन कार 1, मोटरसाइकिल 39, चांदी और सोना के जेवरात जो डकैती हुई थी समस्तीपुर में उसमें बरामद हुए और उसमें 5 अपराधी जो अंतरजिला गिरोह के थे उनको गिरफ्तार किया गया। यातायात नियम के उल्लंघन करने में 2,50,000 रुपये की बरामदगी हुई, वसूली हुई राशि की। देसी शराब 3,093 लीटर और विदेशी शराब 2,780 लीटर बरामद किए गए। अवैध शराब के साथ कुल 108 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सर, ये तो रहा आपका साप्ताहिक ब्यौरा जो बरामदगी हुई या जो गिरफ्तारी हुई। खास करके इस मंथ में देखा जा रहा है दरभंगा में कि शराब बरामद हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन शराब कारोबारी फरार बताए जाते हैं। अक्सर क्या कारण है, इतना दबिश होने के बाद भी शराब की बरामदगी हो रही है, आखिर कहाँ पे कमी है? उसमें सीनियर एसपी को पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी ये निर्देश मिला है कि कोई भी इस तरह के शराब के धंधे अगर कोई कर रहे हैं तो उसका फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज पर भी कार्रवाई किया जाए। झारखंड के बागमारा में एक कपड़ा दुकान में भीषण डकैती के खबर आबि रहल अछि। झारखंड के बागमारा के हरपुर थाना अंतर्गत खड़ियू में महुला तांड के पास स्थित गोपाल स्टोर में बीतल रात भीषण डाका पड़ल। लगभग 12 के संख्या में आयल हथियारबंद अपराधी सब जम कर लूटपाट केलन। दुकान से लगभग 18 लाख रुपया के नव कपड़ा लूट लेल गेल, संगे संग लगभग 1 लाख रुपया और किछु जेवर सेहो लूटल गेल। हरिहरपुर पुलिस मौका पर पहुंचकर छानबीन कर रहल छल, संगे संग डीएसपी बागमारा खोजी कुत्ता के साथ डकैत के पीछा करे में लागल छला। एठम गोमो हरना सड़क पर एहि तरह के छिनतई और डकैती के घटना आम बात भ चुकल अछि। लोग सब एहि डकैती और छिनतई से काफी परेशान हो चुकल छथि। रात 2:20 खबर आया कि सुभाष कुमार के हमारे घर में डकैती हो गई। तत्काल हम अपने अफसर को भेजे और जो मेरे एसपीओ था वो सब आए। उसके पश्चात जब देख के लिए अपने थाना है, वहाँ थाना में लिखकर आवेदन दिए हमारे 19 लाख करीब 19 लाख रुपये की डकैती हुई है। उसी के सिलसिले में हम लोग जाँच करने आए हैं। तत्काल हमने CICF से अनुरोध पर डॉग स्क्वाड भी मंगाया है, उससे हमारी भी कुछ चल रहा है जाँच। फर्दर इस ऊपर से नहीं बताएंगे, हम लोग जाँच कर रहे हैं, जल्द ही हम इस कांड का उद्भेदन कर रहे हैं। घटना सर हम सोए थे वही लगभग 12 बजे समय, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में
हमको शटर तोड़ने का आवाज़ जैसा लगा तो उठे, उठ के जाकर देखें, इधर आके देखें गेट में तो इधर शटर नहीं, इधर से आवाज़ नहीं था। तो कुछ अंदर घुस करके गए तो जैसे ही गए अंदर तो उन लोग 2 आदमी चिल घरा तोड़ करके नीचे आ गया था। जैसे नीचे आया तो हमको पकड़ लिया और उसके बाद हमको बैठा दिया, बोला हल्ला करेगा तो मारते हैं। तो हम हल्ला नहीं किया, रिवॉल्वर सटा दिया। उसके बाद उन लोग कुछ मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद चाबी लिया, चाबी लेकर के शटर लॉक तो सबका चाबी ले लिया। उसके बाद अपने से गेट को खोला, गेट को खोलने के बाद फिर और 6-7 आदमी। पश्चिम चंपारण में एक गाँव अछि जे कुर्मी बाहुल्य गाँव मानल जाइत अछि और एहिठाम के लोक सब कहब छनि जे कुर्मी मुखिया होय के बावजूद हमर सबके स्थिति बद से बदतर अछि। पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के बेतियाडीह पंचायत के खैरटिया कुर्मी बहुल गांव में सड़क, नाली, शौचालय और हर घर नल के सुविधा सपना एहन प्रतीत भ रहल अछि। बरसात में गांव के लोग के आवागमन में काफी परेशानी होइत अछि। शौचालय के अभाव में ग्रामीण खुले में शौच जाय के लेल विवश छथि, जबकि ई गांव कुर्मी बहुल गांव अछि। एतय करीब 350 परिवार अछि। ग्रामीण बताबै छथि जे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी छथि और एतय के कुर्मी बहुल गांव के कुर्मी बेहाल छथि। बहुत दुख के बात बा, रोड के साधन नहीं है, सेफ्टी के साधन नहीं है, पानी के साधन नहीं है, लोग खुला में पैखाना करता। कौन गांव है ये आपका? खैरटिया कुर्मटोला। यहाँ कुर्मी जाति के लोगों का 300 से ज्यादा है। तभी हल बा। नीतीश कुमार का कइले बड़े हमनी ला। आपका यह पंचायत कौन सा पंचायत है? ये बेतियाडीह पंचायत है। बेतियाडीह पंचायत का कौन सा क्षेत्र है ये? खैरटिया कुर्मीटोला, इंदिरा नगर। यहाँ कितने घर हैं कुर्मी समाज के लोगों का? 300 से अधिक घर है। और यहाँ शौचालय, पानी की व्यवस्था हुई है? ना। यहाँ के लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? सरे में। आपका नाम? हमारा नाम लखराज प्रसाद पटेल। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैतापुर गांव में खाना बनावे के दौरान एक महिला झुलस गेली। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैतापुर गांव निवासी दीपू ठाकुर के पत्नी रबर देवी सुबह खाना बनावे के दौरान लकड़ी के चूल्हा से निकलल आग के चपेट में आबि गेली और काफी झुलस गेली। देखते देखते आग उनका पूरा शरीर में फैल गेल। रबर देवी के चीखे चिल्लाए के आवाज सुनकर घरक लोग सब रसोई में पहुंचला और देखला जो पूरा शरीर में उनका आग लागल छन। कोनो तरह से आग बुझा कर आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल आनल गेल, जहां उनकर प्राथमिक उपचार क के बेतिया रेफर क देल गेल। नया जाए के बात लिया 2-3 में घुमा ले लिया। हां तो खेल बात रे नाम हो जाम हो आया हम कोई 4-5 दिन भइल हमरा आइले कश्मीर से कागज दे दो फिर तो कहते ना हम ड्राइवर बने तो वही पर मार देने किस पर जूतों पी हम चल गए द्वार पर अरे हो गई लगा आग लगा लीजिए अपने से। ठीक हो। तो नाम? पत्नी के नाम? पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में मोटिवेशनल सेमिनार के आयोजन किया गेल। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज में मोटिवेशनल सेमिनार के आयोजन किया गेल। इस सेमिनार में गुरुकुल पटना के परीक्षा विशेषज्ञ ए रहमान, धीरज कुमार और 5659 बीपीएससी उत्तीर्ण के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित चला। मोटिवेशनल सेमिनार में छात्र सबके क्लर्क सौ डीएम एवं सिपाही सौ एसपी बने के गुर सिखायल गेल। मौका पर शिकारपुर थाना प्रभारी जितेंद्र प्रसाद छात्र सबके कहले जे अपन ऊर्जा बचा कर राखू और ऊर्जा के देश हित में लगाओ। ओते नरकटियागंज के मान सम्मान के बढ़ावे वाला धीरज उपाध्याय कहलन जे मुकाम पर पहुंचे के लिए सबसे बड़ा योगदान उनकर माता पिता के छलन। संगे नरकटियागंज के छात्र सब के आगा बढ़े में हर संभव मदद के भरोसा से दियोलन। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम बात में जाए डॉक्टर रहमान एक इंसान है और फॉरेन रिसर्च है। अब आप स्ट्रेस में पढ़िएगा कि स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िएगा। अब ये सोच लीजिए ये रिसर्च है, ये जर्नल में आएगी। दूसरा चीज शिक्षकों के लिए है। बहुत से शिक्षक हैं, आप भी सुने, हम लोग भी सुनते हैं कि ये क्या पढ़ेगा, ये निकम्मा छात्र है, इसको बुद्धि ही नहीं, एकदम बेकार।
फेलियो, ऐसा भी होता है कभी कभी, समझना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अभी सुगुप्ता जी बोली रामा साहब के बारे में, मोटिवेशन कोई कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। कोई छात्र कमजोर। पश्चिम चंपारण के बगहा में पोषण सप्ताह और स्वच्छता अभियान के लॉक प्रभात फेरी निकालल गेल। बगहा के 2 प्रखंड देवरिया, तरुआना, हरनाटांड और खरहत त्रिभुवनी पंचायत के सामुदायिक समन्वयक और सामुदायिक संगठन के नेतृत्व में प्रभात फेरी और शपथ ग्रहण संगे संग आम सभा के आयोजन कयल गेल। जीविका बगहा 2 के विभिन्न समूह द्वारा देवरिया, तरुआना और हरनाटांड, खरहत त्रिभुवनी पंचायत के हर वार्ड में स्वच्छता और पोषण अभियान के लौक प्रभात फेरी कयल गेल, जाहिमे जीविका के कर्मी और अन्य महिला सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। एहि मौका पर उनका सबके शपथ सेहो दियाल गेल। पत्रकार के झूठा केस में फंसावे के जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल द्वारा निंदा कयल गेल। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर राजीव कुमार जिला के तमाम सिविल सर्जन के अवैध रूप से चल रहा पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के जांच और एफआईआर दर्ज करे के आदेश देने चला, किंतु समय सीमा बीत जाए के बावजूद एको को जांच घर पर कार्रवाई नहीं भेल। इस संदर्भ में पीएनआई पत्रकार और जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता द्वारा लगातार प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और नेता सब के वक्तव्य लौक प्रमुखता से खबर चैनल के माध्यम से प्रसारित करवायल गेल। ऐसा आहत निदान पैथोलॉजी जांच घर के मालिक द्वारा पत्रकार पर झूठा केस दर्ज करवा दिया गेल। पत्रकार पर झूठा सनहा दर्ज करावे के विरोध में जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के आपातकालीन बैठक जिलाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में भेल, जाहि में काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवीण गोविंद, प्रदेश महासचिव सुभाष चंद्रा, प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा, प्रदेश सचिव नजीर आलम समेत तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित चला। हमारे जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विजय कुमार गुप्ता जी ने जानदार और शानदार ढंग से क्रमवार खबर चलाने का काम किया और इसके विरोध में जितने तथाकथित पैथोलॉजी वाले हैं उन्होंने एक गुट बनाकर इनको बदनाम करने की नियत से इनके ऊपर तथ्यहीन सनहा दिया गया है थाने में। जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल आर पार की लड़ाई लड़ेगी अगर इस तथ्यहीन सनहा को वापस नहीं लिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल पत्रकारों के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर विजय कुमार गुप्ता के साथ न्याय नहीं किया गया तो हम किसी भी अधिकारी को, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को चैम्बर में घुसने नहीं देंगे, यह मैं आप लोगों से वादा करता हूं। रोहतास में पुलिस द्वारा अवैध शराब के हजारों लीटर शराब नष्ट कयल गेल। रोहतास जिला पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़ल गेल अवैध शराब के पैघ खेप के नष्ट कयल गेल। रोहतास जिला में 8 थाना लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है और लगभग 2000 लीटर से ऊपर देशी और विदेशी शराब जब्त कयल गेल छल, वही के नष्ट कयल गेल। शराबबंदी के नीति के तहत आज है तो यहाँ पर विनिष्टीकरण का ये हमारे अनुमंडल क्षेत्र के 8 थाना क्षेत्रों पर रखा गया, जिसमें 20 और 28 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है और ये आगे भी चलता रहेगा। संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है कि अभी और भी जहाँ जहाँ बचा हुआ है उनका भी ऐसे तैयारी कर लें, आने वाले समय में उनका भी विनिष्टीकरण किया जाएगा। ये एक मैसेज है समाज के लिए कि जो शराबबंदी का जो हम लोग का ये चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसमें लोग आगे हैं और इसका एक सामाजिक रूप से है सो बहिष्कार करें। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, गुप्त सूचना दें और उस तक हम पहुंचे और इस जो मुहिम है इसमें हर समाज के हर तबके के लोग शामिल हो, यही अपील। बहुत बागमारा में शव के साथ स्थानीय लोग से प्रदर्शन करें। बागमारा के महुदा स्थित डीएवी स्कूल के मुख्य द्वार पर कार्यरत गणेश बहादुर के शव रख उनका परिजन और स्थानीय लोग सब जम कर प्रदर्शन करें। ये पूरा मामला मृतक गार्ड गणेश बहादुर और स्कूल प्रिंसिपल के साथ जुड़ल है। दरअसल दुर्घटना में गणेश घायल हो गए छला, जिनक बोकारो में इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोग सब कहना है जे कार्य के दौरान मौत भेल ते आश्रित के स्कूल के तरफ से मुआवजा और उनकर परिजन के नियोजन हेबाक चाहिए। और जो मुआवजा हमको मेरे बाल बच्चा का करेंगे, भरण पोषण कैसे करेंगे। कितने साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? 22 साल हो गया। ये परमानेंट यहाँ पे थे? हाँ, परमानेंट।
2003 में ही परमानेंट हुए हैं। एक बात सुनने को आ रहा है कि इनको प्रिंसिपल द्वारा बुलाया गया था कुछ खाना पहुंचाने के लिए, जिसका रास्ते में दुर्घटना हो गई इनकी। स्कूल का ही काम से जा रहे थे। अच्छा। पापा जो नौकरी करते थे उसमें मेरी मम्मी को नौकरी मिलना चाहिए। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पापा के बदले मुझे मेरी मम्मी को नौकरी चाहिए। अगर प्रिंसिपल नहीं देता नौकरी तो फिर हम लोग नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। कितने साल से नौकरी पापा कर रहे थे आपके? 20 साल से। बहुत पुराने स्टाफ है हमारे पापा। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम लोग 3 बहन 1 भाई है। जो थे जब हम लोग इस स्कूल में पढ़े थे, स्कूल का स्थापना हुआ था, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा था और 1994 में स्कूल का स्थापना हुआ था। वही समय से ये स्कूल में पदस्थापित है और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। आज भी इनका चेहरा याद आने से आत्मा ये हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल के द्वारा बराबर घर में अपने निजी कार्यों से बुलाना ड्यूटी ऑफ होने के बाद यह बिल्कुल सरासर गलत था और बराबर बुलाते थे जैसा उनका परिवार वालों के द्वारा बात आ रही है और वो बराबर सही बात आ रही है। लेकिन आज जो यह हादसा हुआ है और इनको मृत्यु ने अपने आगोश में ले लिया, यह बहुत ही दर्दनाक है। इनका परिवार आज मातम मना रहा है और इस मातम के घड़े में प्रिंसिपल को यहाँ पर स्वयं सामने रह करके इनको आश्वासन देना चाहिए था। इनके सारे बच्चों को स्कूल में आजीवन पढ़ाई और आगे की पढ़ाई का भी जिम्मा लेते हुए और एक इनके परिवार के एक सदस्य को नियोजन जो इनका जीवन चल सके उस प्रकार का व्यवस्था करना चाहिए था। जबकि प्रिंसिपल यहाँ से नदारद है और प्रिंसिपल का कोई दायित्व नहीं है। तो ऐसे में हम लोग की मांग है कि किसी भी हालत में जब तक नियोजन इनको नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों का भविष्य फिर से सुनहरा नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया, लिखित रूप से ये किया जाएगा, तब तक यहाँ से कोई भी पब्लिक हटने नहीं जा रही। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।